हेलो एंड वेलकम बैक। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे वेक्टर कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। यू नो हाउ टू ऐड एंड सब्ट्रैक्ट, तुम जोड़ना और घटाना जानते हो वेक्टर को। अब मल्टीप्लिकेशन पे आते हैं। तो जब मल्टीप्लाई करते हैं वेक्टर्स को तो फिजिक्स में इस लेवल पे यू विल कम अक्रॉस 3 केसेस। तुम 3 केस इनकाउंटर करोगे। पहला, स्केलर को मल्टीप्लाई किए एक वेक्टर से। स्केलर और वेक्टर को तुम जोड़ नहीं सकते हो लेकिन मल्टीप्लाई कर सकते हैं और प्रोडक्ट एक वेक्टर होता है। दूसरा केस जो मिलेगा फिजिक्स में वो होगा वेक्टर मल्टीप्लाई टू अनदर वेक्टर बट प्रोडक्ट इज अ स्केलर। चूंकि प्रोडक्ट स्केलर है तो इस केस का ये भी नाम है स्केलर प्रोडक्ट, known as scalar product। और थर्ड, यहां भी एक वेक्टर को दूसरे वेक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं और प्रोडक्ट ये वेक्टर मिलता है। पिछले केस में प्रोडक्ट स्केलर था, यहाँ वेक्टर मिलता है, इसलिए इस प्रोडक्ट का नाम क्या हो जाएगा? वेक्टर प्रोडक्ट। तो फिजिक्स में इस लेवल पे यही 3 केस यू विल कम अक्रॉस। इस लेक्चर में हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे अबाउट फर्स्ट केस। तो फर्स्ट केस का एग्जाम्पल कोई फिजिक्स से देखते हैं जहाँ स्केलर को वेक्टर से मल्टीप्लाई किया और प्रोडक्ट वेक्टर आया। मास इनटू वेलोसिटी, इसको तुम मोमेंटम कहते हो, यानी लीनियर मोमेंटम, जो कि वेक्टर होता है। स्केलर है, वेक्टर है, प्रोडक्ट वेक्टर है। मास इनटू एक्सेलरेशन is equal to force, Newton's second law। scalar multiplied to vector, product is a vector। ठीक है, so let us discuss in detail first case, scalar multiplied to vector, product also is a vector। so first case, scalar multiplied to a vector, k एक स्केलर है, मल्टीप्लाई किए वेक्टर से, प्रोडक्ट इज अ वेक्टर से b। मल्टीप्लाई कर रहे हो इस दो को तुम, ये दोनों गिवन होगा, तो ये स्केलर और ये वेक्टर गिवन है, बट दिस प्रोडक्ट इज अननोन। चूंकि अननोन एक वेक्टर है तो क्या क्या बताना होगा उसका? मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। सो हाउ मच विल बी मैग्नीट्यूड एंड व्हाट विल बी डायरेक्शन, लेट अस डिस्कस दैट। तो मैग्नीट्यूड ऑफ प्रोडक्ट वेक्टर, तो मैग्नीट्यूड किसका चाहिए? वेक्टर बी का चाहिए। मैग्नीट्यूड को तुम कैसे लिखते हो? मॉड ऑफ वेक्टर बी। So this is what we are supposed to find। वेक्टर b है किसके बराबर? वेक्टर b is equal to k into a। We can take modulus of both sides, so taking mod of both sides you get mod of vector b is equal to mod of k a। So mod of b is simply b equal to mod of k into mod of a, जिसको तुम क्या लिख सकते हो? k into a। So क्या कंक्लूड करें? ये तो आ गया b equal to k into a। Let us write this in words। b का क्या मतलब है यहाँ? मैग्नीट्यूड किसका? ऑफ प्रोडक्ट। मैग्नीट्यूड ऑफ प्रोडक्ट इज इक्वल टू, ये स्केलर है, स्केलर टाइम्स मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए जो गिवन था, स्केलर टाइम्स मैग्नीट्यूड ऑफ गिवन वेक्टर। सो मैग्नीट्यूड ऑफ प्रोडक्ट इज इक्वल टू स्केलर टाइम्स मैग्नीट्यूड ऑफ गिवन वेक्टर। डन। और क्या चाहिए होगा? जैसे एक एग्जाम्पल कंसिडर करते हैं, मान लो 3 इंटू ए, इसका मैग्नीट्यूड अब बताना है। तो 3 इंटू वेक्टर ए इज इक्वल टू वेक्टर बी सपोज, तो वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा? 3 टाइम्स मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, मैग्नीट्यूड ऑफ गिवन वेक्टर, दैट इज वेक्टर ए। ये आंसर हो गया। तो बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है, इसको तुम क्या लिख सकते हो? 3 इंटू ए। डन। नाउ लेट अस फाइंड डायरेक्शन। क्या डायरेक्शन होगा इस प्रोडक्ट वेक्टर का? क्या लगता है, क्या कहोगे? व्हाट विल यू से? व्हाट इज डायरेक्शन ऑफ वेक्टर बी? ए का डायरेक्शन गिवन है, किसका डायरेक्शन चाहिए? बी का।
सो व्हाट शुड वी से, वेक्टर बी इज पैरेलल टू वेक्टर ए, ये कहना सही होगा या कोई करेक्शन रिक्वायर्ड है? जनरली क्या लगता है कि बी और ए पैरेलल होगा, बट ऐसा है नहीं। दो केस पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि स्केलर पॉजिटिव भी हो सकता है और निगेटिव भी हो सकता है। अगर स्केलर पॉजिटिव है और स्केलर अगर निगेटिव है तो डायरेक्शन डिफरेंट आएगा। मतलब फर्स्ट, अगर स्केलर पॉजिटिव है, इन दैट केस वेक्टर बी और वेक्टर ए पैरेलल होगा। मतलब वेक्टर बी इज पैरेलल टू वेक्टर ए, मतलब वेक्टर बी और वेक्टर ए का डायरेक्शन क्या है, सेम। और सेकेंड केस, अगर के निगेटिव है तो वेक्टर बी ऑपोजिट होगा टू वेक्टर ए, वेक्टर बी विल बी ऑपोजिट टू वेक्टर ए। तो इसका हमेशा ध्यान रखना, क्योंकि स्केलर ऐसा तो नहीं है कि हमेशा पॉजिटिव होता है और ये भी नहीं है कि हमेशा नेगेटिव होता है, स्केलर में भी नेगेटिव। अब एग्जाम्पल अगर कंसिडर करें फिजिक्स से, तो मास इनटू वेलोसिटी, जिसको तुम लीनियर मोमेंटम कहते हो, जहाँ तक मास का सवाल है ये तो हमेशा पॉजिटिव होता है। तो ये स्केलर पॉजिटिव है तो p का डायरेक्शन और v का डायरेक्शन हमेशा सेम होगा। मतलब मोमेंटम वेक्टर इज पैरेलल टू वेलोसिटी वेक्टर। बट ऐसा केस तुम आगे इलेक्ट्रोस्टैट में सीखोगे, चार्ज इनटू एक ये वेक्टर है नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड, ये फोर्स के बराबर है। अब चार्ज क्या क्या हो सकता है, चार्ज पॉजिटिव भी हो सकता है। तो अगर चार्ज पॉजिटिव है तो f का क्या डायरेक्शन होगा, पैरेलल होगा e के, f इज पैरेलल टू वेक्टर e। लेकिन अगर चार्ज नेगेटिव हुआ तब, इफ चार्ज इज नेगेटिव देन डायरेक्शन इज पैरेलल और एंटी पैरेलल। सो फोर्स विल बी एंटी पैरेलल टू वेक्टर e। एंटी पैरेलल का मतलब है ऑपोजिट, एंटी पैरेलल मीन्स ऑपोजिट। डन। इंक्लूड करें मैग्नीट्यूड कितना, स्केलर टाइम्स मैग्नीट्यूड ऑफ गिवन वेक्टर, और डायरेक्शन क्या क्या, आइदर पैरेलल और एंटी पैरेलल डिपेंडिंग अपॉन स्केलर इज पॉजिटिव और नेगेटिव। अब कुछ क्वेश्चन सॉल्व करके देखो। फर्स्ट, if we multiply scalar to vector we get blank space whose magnitude is equal to blank times magnitude of vector and its direction is either blank or blank. Fill in the blank है तो we get vector होगा, ये तो बहुत clear है, whose magnitude is equal to क्या, scalar times, whose magnitude is equal to scalar times direction is either parallel or anti parallel। तो यही तो केस 1 का डेफिनेशन है स्केलर इनटू वेक्टर का। ठीक है। सेकेंड, find a vector c such that its magnitude is same as that of b but it is in direction of a। c बताना है magnitude is same as that of b but is in direction of vector a। तो ये कैसे सॉल्व होगा, एक वेक्टर चाहिए c जिसका मैग्नीट्यूड b के बराबर है और डायरेक्शन a के अलॉन्ग है। तो ये जो वेक्टर तुमसे पूछा जा रहा है वो किस फॉर्म में पूछा जा रहा है, मैग्नीट्यूड डायरेक्शन फॉर्म में। वेक्टर का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन बताना है, कंपोनेंट फॉर्म तो नहीं है। क्या किसी भी वेक्टर को ऐसा लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ए वेक्टर इज ए इंटू ए कैप, और ये इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड है और इससे क्या मिल रहा है, डायरेक्शन। यूनिट वेक्टर से हमेशा डायरेक्शन मिलता है क्योंकि हर एक यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है, 1, डायरेक्शन डिफरेंट हो सकता है। तो ये मैग्नीट्यूड है और डायरेक्शन। अब हम लोग को चाहिए क्या, वेक्टर c जिसका मैग्नीट्यूड कितना हो। तो c को पहले ऐसा लिख लो, c इंटू सी कैप, लेकिन मैग्नीट्यूड तुमको c चाहिए या b चाहिए, मैग्नीट्यूड तो b चाहिए। तो c की जगह क्या लिख देंगे, c की जगह पे b लिख लेते हैं। और किस डायरेक्शन में चाहिए, अलोंग a, तो डायरेक्शन के लिए क्या लिख लें, a या a कैप। सो ये डिजायर्ड अननोन है, वेक्टर c इक्वल टू दिस मच। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, वेक्टर c सच दैट इट्स मैग्नीट्यूड इज सेम एज दैट ऑफ a बट इट इज इन डायरेक्शन ऑफ b। मैग्नीट्यूड a के बराबर और डायरेक्शन b, उसी तरह से सेम लॉजिक। तो वेक्टर c पहले क्या लिख लें, c इंटू सी कैप, लेकिन कितना मैग्नीट्यूड होना चाहिए, a के बराबर, मैग्नीट्यूड a के बराबर, और डायरेक्शन किधर होना चाहिए, b के अलॉन्ग। तो क्या लिखोगे, a इंटू बी कैप। डन। नेक्स्ट,
इफ a इज दिस मच, अब देख लो ये कंपोनेंट फॉर्म में गिवन है. फाइंड c such that its magnitude is same as that of b but it is in the direction of a. तो क्वेश्चन 4 पार्ट ए, c का मैग्नीट्यूड b होना चाहिए और डायरेक्शन a के अलॉन्ग होना चाहिए. तो पहले ऐसा लिख लेते हैं, b इंटू ए कैप होगा. ये b का मतलब यहाँ मैग्नीट्यूड है, बट वेक्टर b गिवन है, यानी i प्लस 3j माइनस 4k. इसका तुम मैग्नीट्यूड निकाल सकते हो ईजिली. अंडर रूट मॉड ऑफ वेक्टर b विल बी अंडर रूट 1 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 16, तो रूट 26. और ए कैप, तो वेक्टर ए पता है, ए कैप कैसे निकालोगे? वेक्टर बाय इट्स मैग्नीट्यूड. ए कैप इक्वल टू ए बाय ए. वेक्टर ए कितना है? आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर अंडर रूट. तो कितना हो जाएगा? रूट 3. 1 प्लस 1 प्लस 1 रूट 3. अब आंसर कैसे लिखें? यहाँ पे b का और a कैप का वैल्यू पुट कर दो. तो वेक्टर c इक्वल टू रूट 26 आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप बाय रूट 3. इसको तुम फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हो. रूट 26 स्क्वायर रूट के अंदर कर लेते हैं इस दोनों टर्म को. 26 बाई 3 आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप. डन. और पार्ट बी में क्या करना है? फाइंड अ वेक्टर d such that magnitude is same as that of a but it is in direction of b. सेम मैग्नीट्यूड चाहिए a के बराबर, तो ऐसा लिख लेंगे a b कैप. b कैप अब निकाल लो. b कैप वेक्टर b ये है, उसका मैग्नीट्यूड रूट 26 है. तो वेक्टर b आई कैप प्लस 3 जे कैप माइनस 4 के कैप. आई कैप प्लस 3 जे कैप माइनस 4 के कैप को किससे डिवाइड कर दें? रूट 26 से. और a, वेक्टर a का मैग्नीट्यूड तो पता ही है कितना था? रूट 3. तो क्या आंसर हो जाएगा? यहाँ ऊपर लिख लेते हैं. सो वेक्टर d इज इक्वल टू 3 रूट 3 इंटू आई कैप प्लस 3 जे कैप माइनस 4 के कैप डिवाइडेड बाय रूट 26. इसको फर्दर सिंप्लीफाई करके तुम आंसर लिख सकते हो. सो ये एक बहुत सिंपल केस है. तो वेक्टर को अगर या स्केलर को किसी वेक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्रोडक्ट हमेशा क्या होगा? वेक्टर किस डायरेक्शन में हो सकता है? वो पैरेलल भी हो सकता है और एंटी पैरेलल भी हो सकता है. कैसे डिसाइड करोगे पैरेलल या एंटी पैरेलल? स्केलर पॉजिटिव है तो पैरेलल, स्केलर नेगेटिव है तो एंटी पैरेलल. और जहाँ तक मैग्नीट्यूड का सवाल है वो कितना होगा? स्केलर टाइम्स मैग्नीट्यूड विल बी स्केलर टाइम्स. डन.